हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो बज रहे हैं दोपहर के 1 और हमारा लंच हो चुका है और अब आ गए थे थोड़ा आराम करने के लिए। तो मेरी बेटी जग गई है और वो बहुत रो रही है, पता नहीं क्यों। इसका तो पता ही नहीं चलता इतना रोती क्यों है। बड़ी हो रही है फिर भी रोती है, फालतू है। तो इसका भाई बोल रहा है कि फालतू है, इसको ना बस रोना ही अच्छा लगता है, तो ये बस पूरे टाइम रोती रहती है। खेलना भी उसको पसंद ही नहीं है। और सच है, वो छोटा था वो नहीं रोता था इतना, वो बहुत अच्छे से मतलब बैठ के खेला करता था। और ये ना अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट हाँ। बताइएगा, बहुत जल्दी है कमेंट से। तो लगता है बेटियाँ बचपन में ज़्यादा रोती हैं, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। क्योंकि बेटा तो बिल्कुल शांत था और ये बहुत परेशान कर रही है। मतलब कुछ भी करना बहुत टफ़ हो जाता है, खाना बनाना तक लगता है कि ना कठिन है। भूख लगी हो खा नहीं सकते हो, क्या बताए यार, इतना चिपकती है ना कि मेरे अलावा किसी के पास रहती नहीं है। अगर मैं दिख जाऊँ तो किसी के पास नहीं जा सकती। तो सच में आज के डेट में बच्चों को पालना सबसे कठिन काम है। पता नहीं टेक्नोलॉजी के हिसाब से शायद बच्चे भी चेंज हो चुके हैं और वो भी उतने ही फास्ट हो चुके हैं। तो यही है, आजकल के बच्चों के साथ लाइफ बड़ी टफ होती जा रही है। और अपना ध्यान तो इंसान रख ही नहीं पाता है, क्योंकि रात में भी बहुत कम सोती है, दिन में भी। तो बस पीछे पीछे लगे रहो इसके। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो दोपहर में मैं थोड़ा फिर सो गई थी। आप लोगों से बात करने के बाद थोड़ा सो गई थी और अब उठी हूँ। तो चलिए देखते हैं टाइम क्या हो रहा है। देखिए शाम को 6 बज रहा है। तो अब चलते हैं, चाय बनाते हैं शाम की। व्लॉग स्टार्ट किया बट पूरा हो नहीं पाया था, तो कुछ क्लिप अब वो सो रही है तो मैं छत पे आ गई, तो सोचा यहाँ पे पूरी कर लूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो ना, बच्चे के कारण बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब वो इतना कम सोती है ना कि मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा सा भी नहीं। कुछ भी करो, या क्या है कि उसका चलने का भी अभी स्टार्टिंग है, तो वो चलने में भी गिर जाती है, तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। हाँ, एक तरीका है कि मैं पहले ट्राइपॉड के थ्रू रिकॉर्ड कर लूँ लगा के, फिर ही कुछ कर सकती हूँ। तुरंत उसी टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है। तो और होता क्या है कि जब आप डेली ब्लॉग नहीं बनाते तो दिक्कत भी होती है। यूट्यूब आपके इम्प्रेशन उतने ज़्यादा भेजता नहीं है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। तो रेगुलरिटी तो बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा। जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि फील्ड में रेगुलर होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गर्मियाँ ज़ोरों पे हैं और थोड़े दिन बाद बस छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, पता ही नहीं चला कब समर वेकेशंस ख़त्म होने वाले हैं। तो यही था ब्लॉग में। हाँ, आप लोग को मेरी आवाज़ स्लो आती होगी। क्या है ना कि मेरा जो कैमरा, वॉइस कैमरा था वो खुल गया है, तो इतनी ज़्यादा वॉइस आ नहीं पाती है। तो थोड़ी आवाज़ का प्रॉब्लम होता होगा। मेरे गले में भी इस समय इन्फेक्शन है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ सही नहीं निकलती, स्लो रहती है, तो सुनने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती होगी। हाँ, तो मेरा आज का टॉपिक ये था कि जैसे आजकल क्या होता है ना कि जो न्यू जनरेशन है वो क्या करती है कि पढ़ने लिखने के लिए तो बाहर चले जाते हैं, माँ बाप उनको पढ़ाने लिखाने के लिए वो जहाँ कहते हैं वहाँ भेज देते हैं, और बच्चे वहाँ पे जाके अपने पेरेंट्स को बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि इसके पीछे उनका कितना डेडिकेशन है, कितना ज़्यादा वो स्ट्रगल करते हैं और फिर आपको पढ़ाते हैं। तो हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप को ज़रूर याद रखो, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ जी रहे होते हो, एंजॉय कर रहे होते हो, और उनकी लाइफ धीरे धीरे माइनस हो रही होती है। तो हर बच्चे का, लड़की हो या लड़का, दोनों का फ़र्ज़ है कि अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत ध्यान रखो। कहीं भी रहो बट उनसे एक बार बात ज़रूर करो, और कुछ बन के अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और माँ बाप से हमेशा बहुत बहुत प्यार करो, क्योंकि सबसे अच्छे दोस्त हमारे वही होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, एक टाइम के बाद आती है समझ में, जब आप भी
पेरेंट्स बन चुके होते हो ना, तब हमें समझ में आता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है, कितनी तकलीफ से कि तो वो हमें बड़ा करते हैं। ये चीज़ एक पेरेंट्स बनने के बाद ही समझ में आती है हर किसी को। और छोटे छोटे अपने सपनों को किनारे करके बच्चों के ड्रीम्स को पूरा करते हैं। तो हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप को बहुत खुशियाँ दो, जितना हो सके उतना करो। उनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। हर सुख दुख में वो आपके लिए खड़े रहते हैं। तो मेरी बेटी उठ चुकी है, तो चलिए फिर आगे ब्लॉग शूट हुआ तो ऐड करूँगी, नहीं आई ना ही डालूँगी। ओके बाय।